Assalamu alaikum and welcome to the Dr. UUT channel. In this video we will talk about the calcium channel blockers. Well, this video is available in English, so now we'll commence the lecture in Urdu. एंटीहाइपरटेंसिव्स में से कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स आज पढ़ेंगे उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। चूँकि ये एंटी हाइपरटेंसिव वाले से हम पढ़ेंगे तो ये एंटी हाइपरटेंसिव काम कैसे करेगा, मींस ये ब्लड प्रेशर को कैसे कम करेगा। जनरली तो आपको रूल मालूम है कि ब्लड प्रेशर कैसे होगा कि ब्लड जो हार्ट से पंप होगा और आर्टेरियोज पर मेनली इनका क्या होगा, यहाँ से बिल्कुल फास्ट पंप हुआ ब्लड बाई मीन ऑफ द हार्ट और आया आर्टरील्स की तरफ, और उस ब्लड ने आर्टरील्स के दीवारों पर प्रेशर किया जिसको हम लोग ब्लड प्रेशर कहते हैं। अभी हमारा जो काम है वो बिल्कुल इन दो जगहों पर है, और जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स है वो काम करते भी यहाँ पर हैं। आप जानते हैं कि जो हार्ट है वो कंट्रैक्शन करेगा, अगर हम इसकी कंट्रैक्शन को स्लो करें और आर्टेरियोज को डायलेट करेंगे, उसको मतलब छोड़ा करेंगे, बढ़ाएंगे उसका जो डायमीटर है उसको बढ़ा कर देंगे, तो उससे फिर क्या होगा, जो ब्लड प्रेशर है उसमें कमी आएगी। क्योंकि अगर यहाँ से फिर कंट्रैक्शन स्लो होगी और ब्लड यहाँ से फिर जब आएगा और यहाँ पर जब आर्टेरियोज बड़े होंगे तो ब्लड जो उसका प्रेशर है वो फिर कम हो जाएगा। ये बिल्कुल अगर हम इसकी एनालॉजी देखें, मींस कि हम अगर इसको कंपेयर करें एक पाइप के साथ, अगर पाइप को आपने स्क्वीज़ किया हुआ है, इसको मतलब पिंच किया हुआ है, तो पानी बहुत दूर फेंका जाएगा। अगर आप पाइप को थोड़ा सा वो छोड़ दें और वहाँ पर पानी भी बराबर सा वैसे आ रहा है जैसे पहले आ रहा था, तो फिर वो पानी जो है वो नज़दीक जाएगा। वो क्यों? क्योंकि पाइप का जो डायमीटर है वो बढ़ गया है। अगर हम इस पाइप का जो आर्टेरियोल्स हैं इनका डायमीटर बढ़ाए और यहाँ से जो पंपिंग है इसको भी थोड़ा सा कम कर ले, मींस इसका जो हार्ट कंट्रैक्शन का रेट है उसको तो कम करेंगे, तो यहाँ से जब पानी कम जाएगा, स्लो जाएगा, और यहाँ पर पाइप भी जो है वो बड़ा हो गया है, तो फिर क्या होगा, पानी का प्रेशर कम होगा। मींस यहाँ पर आप लोग पानी के बजाय ब्लड कंसिडर करें। जब ब्लड कम जाएगा और आर्टेरियोज पर कम प्रेशर पड़ेगा और फिर आर्टेरियोज भी छोड़े हैं, बड़े हैं, उनका डायमीटर भी बढ़ गया है, तो प्रेशर कम हो जाएगा। अभी इनके हमारे पास कुछ ड्रग्स है और उनसे पहले हम थोड़ा सा जानेंगे कि यहाँ पर जो साइट्स हैं जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स काम करते हैं वो कौन कौन से हैं। जो साइड है हार्ट के हवाले से अगर हम बात करें तो एक्शन पोटेंशियल इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट। तो हमने एक्शन पोटेंशियल जहाँ पर जनरेट होता है उसको हमने इनहिबिट करना होगा। आपको मालूम होगा कि हमने जो एक्शन पोटेंशियल्स के लेक्चर्स पढ़े थे वहाँ पर जो कैल्शियम चैनल्स थे वो बिल्कुल सैन जो है साइनो एट्रल नोड, यहाँ पर पेस मेकर इसको बोलते हैं, ये करंट को जनरेट करते थे। तो आप ज़रूर एक्शन पोटेंशियल की वीडियोस भी एक दफ़ा देख लीजिए अगर आप लोगों के पास कंसेप्ट नहीं है। बाय द वे, ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जो हैं ये आकर के इन जो यहाँ पर कैल्शियम चैनल्स होते हैं जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करते हैं, जो मायोकार्डियल फाइबर्स हैं और जो स्पेशलाइज सेल्स हैं लाइक पेस मेकर सेल्स, इनमें इनका साइट है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का। ये जब यहाँ पर कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करेंगे तो जो इम्पल्स का जनरेशन है वो कम हो जाएगा। और फिर यहाँ पर जो दूसरा है हमारे पास वो है ऑफ द आर्टेरियोज। आर्टेरियोज में आप जानते हैं कि मसल्स होते हैं, स्मूथ मसल्स। उन स्मूथ मसल्स सेल्स में क्या होगा कि कैल्शियम जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर द कंट्रैक्शन। तो हम क्या करेंगे, जो कैल्शियम चैनल है उनको ब्लॉक करेंगे ताकि कैल्शियम सेल के अंदर ना जाए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम ना निकाले और माइटोकॉन्ड्रिया से कैल्शियम की बहुतायत कम करें। मींस कि कैल्शियम की जो प्रोडक्शन है उसको स्टॉप करें, उसको इनहिबिट करें। तो बाकायदा आप लोगों को मालूम है कि कैल्शियम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रैक्शन। मसल्स की कंट्रैक्शन में कैल्शियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, मसल्स की कंट्रैक्शन करवाता है। इन शॉर्ट, हम कैल्शियम को यहाँ पर जो कैल्शियम के चैनल्स हैं उनको ब्लॉक करेंगे स्मूथ मसल्स में, और जो स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं इन दी हार्ट उनको हम ब्लॉक करेंगे, मींस वहाँ पर जो कैल्शियम चैनल्स हैं उनको ब्लॉक करेंगे बाय मीन ऑफ ड्रग्स। अभी फार्माकोलॉजी की तरफ आते हैं। फार्माकोलॉजी इसकी थोड़ी सी ट्विस्टेड है। हमारे पास 3 क्लासेस हैं, डाई फिनाइल अल्काइल एमाइन, बेंजोडाइजेपीन, और यहाँ पर फिर है डाई हाइड्रोपायरिडीन, जिनको जनरली 2 ग्रुप्स में हम लोग अगर डिस्कस करें, ये इनके क्लासेस हैं और ग्रुप्स हमारे पास जो हैं वो 2 बनते हैं। क्लासेस 3 हैं, ग्रुप्स 2 हैं, नॉन डाईहाइड्रोपायरिडीन और डाईहाइड्रोपायरिडीन। ये असल में इनका जो केमिकल स्ट्रक्चर बनता है अबाउट पायरिडीन का स्ट्रक्चर अगर आप लोगों को याद हो, जिनमें क्या होता है, पूरा नॉर्मल पायरिडीन होता है, लेकिन डाईहाइड्रो में क्या होता है कि 2 दाने हाइड्रोजन भी होते हैं।
वैसे केमिकल स्ट्रक्चर में एग्जैक्ट नहीं बता रहा, सिंपल ये बताने के लिए कि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन होते हैं इन केस ऑफ डाईहाइड्रोपायरिडीन, और जो नॉन डाईहाइड्रोपायरिडीन है उनमें ये 2 हाइड्रोजन्स नहीं होते, मीन्स नॉन मीन्स नो। तो फिर क्या होता है, ये नॉन हाइड्रोपायरिडीन के कुछ हमारे पास ड्रग्स है लाइक डाईफिनाइल अल्काइल एमाइन, उसमें हमारे पास है वेरापामिल, और बेंजोडाइजेपिन में है हमारे पास डिल्टियाज़िम। ये वाले जो ड्रग्स हैं इनको जो स्पेसिफिकेशन मिलती है कि ये कहाँ पर एक्शन करेंगे, ये वाले ड्रग्स कार्डियोवैस्कुलर दोनों पर एक्शन करेंगे, मींस जो हमारे पास स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं यहाँ पर भी एक्शन करेंगे, आर्टेरियल्स पर भी एक्शन करेंगे। यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल की जनरेशन को कम करवाएंगे और यहाँ पर आर्टेरियल्स को डायलेट करवाएंगे, उनको बढ़ाएंगे, क्योंकि कैल्शियम को ये ब्लॉक करते हैं, कैल्शियम चैनल्स। और इन केस ऑफ डाईहाइड्रोपायरिडीन्स जो हैं ये सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक हैं फॉर दी वैस्कुलर्स, जो आर्टेरियल्स हैं उनके स्मूथ मसल्स की जो कंट्रैक्शन है उसको कम करवाते हैं, मींस वेसल्स को डायलेट करते हैं, कैल्शियम चैनल्स को ब्लॉक करते हैं। इनके एग्जांपल हमारे पास है निफेडिपिन, फिलोडिपिन, और इसके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल अंडरस्टैंडिंग ये है और पहचान ये है कि डाईहाइड्रोपायरिडीन्स के लास्ट में डिपीन 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 सब में आ रहा है। तो ये वाले जो डिपीन वाले ड्रग्स हैं ये स्पेसिफिक है फॉर द आर्टेरियोल्स, मींस ये आर्टेरियोल्स की डायलेशन करवाएंगे। सो डाईहाइड्रोपायरिडीन स्पेशल है फॉर द आर्टेरियोल्स, नॉन डाईहाइड्रोपायरिडीन स्पेशल है और स्पेसिफिक है फॉर द कार्डियो एंड वैस्कुलर, मींस देयर एक्शन इज बोथ ऑन द हार्ट एंड द blood vessel like arteriole. So that's it, a little bit about the antihypertensive calcium channel blockers mechanism of action. Hope so you got. If still you have any kind of question regarding this topic, you can comment that in the comment box. We'll come with the answers very soon, inshallah. Thank you for watching.